हटिया विधानसभा की यदि बात करें तो कई ऐसे संस्थान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और हटिया के जो लोग हैं उनका भी विस्थापन काफी अधिक यहाँ पे देखने को मिला, जिन्होंने अपनी जमीन इन संस्थाओं को या संस्था को दिया है, जहाँ पे चाहे एचईसी की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, विधानसभा या फिर रेलवे स्टेशन, ये सभी आज कार्यरत हैं। तो क्या उनको उनका हक मिला? झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट है, डुगडुगी बजने वाली है। ऐसे में विधायक जी का बही खाता भी खंगाला जा रहा है। जनता पूछ रही है कि विधायक जी ने क्या किया, तो हम भी आपके लिए विधायक जी का बही खाता लेकर आए हैं। 5 सालों बाद बीजेपी ने सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई मुख्यमंत्रियों और यहां तक के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। हमले सरकार पर हैं तो मुख्यमंत्री भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कशिश न्यूज की टीम भी हटिया विधानसभा की जनता के बीच पहुंची और विधायक जी ने जनता के लिए क्या काम किया ये जानने की कोशिश की। हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राज्य गठन के बाद यहां कांग्रेस, बीजेपी, एजेएसयू और जेवीएम ने अपना प्रतिनिधित्व किया। 2005 में विधानसभा गठन होने के साथ ही 2005 और 2009 में गोपाल शरणनाथ शाहदेव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। फिर 2012 के उपचुनाव में एजेएसयू की टिकट पर नवीन जायसवाल चुनाव जीते। फिर 2014 की टिकट पर नवीन जायसवाल झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीते। फिर 2019 में बीजेपी से नवीन जायसवाल ने कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव को हराया था। विधायक के बारे में लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। हटिया का जो वर्तमान परिस्थिति है, एचईसी का सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे सामने है। हम लोग सारे लोग एक्स एम्प्लॉयज हैं, यहाँ के भूतपूर्व एम्प्लॉयज हैं, कुछ वर्तमान भी हैं। अभी परिस्थिति ये है कि कारखाना अंतिम सांस गिन रहा है और न तो कोई भी पार्टी या भाजपा, पहले भी कांग्रेस के रहे थे, बाद में भाजपा के भी रहे हैं, अभी भी हैं, जो कारखाने के बारे में किसी का चिंता नहीं है। कारखाने में मजदूर को 2 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। सारे मजदूर को रोड पर माने ला दिया गया है। उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं सरकार को चाहिए। जो भी विधायक है, चाहे हमारे एमपी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, उनको चाहिए कि एचईसी पर ही जो पहले रांची का पूरा अर्थव्यवस्था एचईसी पर निर्भर था, अभी एचईसी की स्थिति है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव पर तो हम लोग का ध्यान नहीं है सर, किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, आएगा देखा जाएगा। वोट तो देना ही है, वो तो मेरा पर्व है। लेकिन अभी चुनाव के बारे में हम लोग नहीं कह पाएंगे कि किसको देंगे। पहले यहाँ का समस्या समाधान, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। मेरा भी लड़का हुआ है, जाइए सेवरेज लाइन का पानी पूरा जाम है, क्या बदतर स्थिति है ये, तो किसको देखना है। वो सारा कुछ बढ़िया है यहाँ पर। उनके गार्जियनशिप में बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। वो हर जनता के बीच में हरदम अवेलेबल रहते हैं, आते हैं, उनकी दुख समस्या सुनते हैं, उसका उपाय भी करते हैं। ये सब कुछ अच्छा है उनके क्षेत्र में। यदि 10 में से उनको मार्क्स देना हो तो कितना मार्क्स देंगे? 7। थोड़ा विकास हुआ है लेकिन काफी कुछ करना बाकी है। जनता की राय यही दिख रही है, यानी समस्याएं बरकरार हैं। राज्य गठन के 24 साल होने को हैं, तब हटिया सीट पर बीजेपी, कांग्रेस, जेवीएम का कब्जा रहा। विधायक गोपाल शरणनाथ शाहदेव और नवीन जायसवाल ही रहे, लेकिन समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। राजधानी होने के बावजूद सड़क जाम की समस्या आम है, यातायात प्रबंधन प्रणाली की कमी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क सुरक्षा उपायों का अभाव है, कई इलाकों में पीने के पानी की कमी है, सफाई का बेहतर प्रबंधन नहीं है। यानी छोटी छोटी समस्याएं लोगों को तनाव दे रही हैं। साथ में एचईसी बकाया भुगतान का मुद्दा भी बड़ा है, लोगों में नाराजगी भी है। देखिए, हटिया क्षेत्र की जनता को मैं पहले धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जब हम विधायक बने उस समय एनएच के बगल में जितना गांव था, जो प्रखंड में मुख्य रेवेन्यू विलेज था, और बरसों पुराना 100, 150, 200 साल पुराना गांव, और मुख्य रास्ता जो उसका था वो कच्चा था। सभी प्रखंड के, चाहे रातू प्रखंड हो, नगड़ी प्रखंड हो, सभी गांवों को मैंने सड़क के जाल से उसको जोड़ने का काम किया। लगभग 300-350 किलोमीटर रोड मैंने ग्रामीण क्षेत्र में गांव का बनाने का काम किया।
शिक्षा के क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी नगड़ी प्रखंड में नहीं था, वहाँ शुरुआत की। रातू प्रखंड में कस्तूरबा गांधी नहीं था, वहाँ शुरुआत की। हमारे रातू और नगड़ी के बच्चे सिल्ली में जाके बच्चियाँ पढ़ती थी और मुझे हमेशा टीस लगता था, और ये दोनों स्कूल में आज यहाँ मेरी बच्चियाँ पढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र हो, हॉस्पिटल की बात हो, सीएचसी की बात हो, नए नए हॉस्पिटल निर्माण की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, बिजली में अभूतपूर्व परिवर्तन हमने किया। पहले गांव के लोग 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाते थे जहां, और हर 15 दिन में ट्रांसफार्मर जल जाता था। मैंने अपने विधायक कोष से लगभग 1 करोड़ की राशि का ट्रांसफार्मर खरीद के 200 केवी का ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाया, जो आज तक वहां समस्या नहीं है। कुछ अच्छे काम भी हुए तो कमियां भी हैं। जनता को सब कुछ ठीक चाहिए, ठीक नहीं तो जनता की नाराजगी भी है, लेकिन विधायक अपने काम गिनाते हैं। विधायक नवीन जायसवाल कई तरह के दावे करते हैं, कहते हैं इलाके में अच्छी सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, नाला का प्रबंधन सही हुआ है, गलियों में सड़कें और नालियां बनवाई गईं, पेयजल को भी सुधारा गया। विधायक जी की बही खाता में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और आज हम पहुंचे हैं हटिया। हटिया के वर्तमान विधायक नवीन जायसवाल हैं और लगातार हटिया की जो जनता है उनके बीच में रहे हैं, और सीधे बात करते हैं नवीन जायसवाल से ही। विधायक जी, यदि हटिया की बात करें तो काफी लंबा कार्यकाल आपका रहा है हटिया क्षेत्र में, और यदि उपलब्धियों की बात करें तो क्या क्या उपलब्धियां रही है अब तक यदि इस हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात? देखिए, हटिया क्षेत्र की जनता को मैं पहले धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जब हम विधायक बने उस समय एनएच के बगल में जितना गांव था, जो प्रखंड में मुख्य रेवेन्यू विलेज था, और बरसों पुराना 100, 150, 200 साल पुराना गांव, और मुख्य रास्ता जो उसका था वो कच्चा था। सभी प्रखंड के, चाहे रातू प्रखंड हो, नगड़ी प्रखंड हो, सभी गांवों को मैंने सड़क के जाल से उसको जोड़ने का काम किया। लगभग 300-350 किलोमीटर रोड मैंने ग्रामीण क्षेत्र में गांव का बनाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी नगड़ी प्रखंड में नहीं था, वहां शुरुआत की। रातू प्रखंड में कस्तूरबा गांधी नहीं था, वहां शुरुआत की। हमारे रातू और नगड़ी के बच्चे सिल्ली में जाके बच्चियां पढ़ती थी, और मुझे हमेशा टीस लगता था, और ये दोनों स्कूल में आज यहाँ मेरी बच्चियां पढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र हो, हॉस्पिटल की बात हो, सीएचसी की बात हो, नए नए हॉस्पिटल निर्माण की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, बिजली में अभूतपूर्व परिवर्तन हमने किया। पहले गांव के लोग 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगाते थे जहां, और हर 15 दिन में ट्रांसफार्मर जल जाता था। मैंने अपने विधायक कोष से लगभग 1 करोड़ की राशि का ट्रांसफार्मर खरीद के 200 केवी का ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर लगाया, जो आज तक वहां समस्या नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में, और पेयजल को लेकर जो हमारे प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत कई गांवों में उसकी शुरुआत की, लेकिन सरकार जब से ये कांग्रेस जेएमएम की बनी है तब से जो स्पीड था विकास की गति उस पर धीमा हुआ है। और जितना एक जनप्रतिनिधि का मेरा दायित्व है, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे क्षेत्र की समस्या हो, चाहे सरना हो, मसना हो, सुंदरीकरण हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां अछूता है। यदि हटिया की बात करें तो एक विस्थापन कहीं ना कहीं हटिया का एक जो बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे एचईसी की बात करें या फिर जो बड़े उद्योग लगे, कल कारखाने बने, उसके लिए यहाँ के जो ग्रामीणों ने जमीन दी और एक लंबे अंतराल से अपनी जो विस्थापन की जो मांग थी वह लगातार आवाज उठाते रही हैं। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो विस्थापन का मुद्दा आपके विधानसभा क्षेत्र? देखिए, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में और भाषण में भी ये कहा और वादा किया था कि जो एचईसी का सरप्लस लैंड है, उनकी सरकार जब बनेगी, 2019 में इन्होंने वादा किया था, तो जो रैयत है उनको जमीन वापस कराएंगे। आप देखे होंगे कि पूर्व की रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने विस्थापितों के लिए जगन्नाथपुर में पुंदाग रास्ता जाने में 400 घर, जो बंगलो आप बोल सकते हैं, उसको हम लोगों ने बनवाया। 212 करोड़ की लागत आई। ये सरकार अभी तक 5 साल में ना विस्थापित आयोग बना पाई, ना
विस्थापितों का सरप्लस लैंड दे पाई जो इन्होंने वादा किया था, और ना घर दे पाई। घर बन के 2019 दिसंबर में कंप्लीट था, 20 में इसको शिफ्ट करना था, और आज वो खंडर होते जा रहा है। 5 साल में वहाँ पर पुलिस लोग का एक शेल्टर हाउस बन गया, वहाँ पर पुलिस का एक कैंप लग गया। जो विस्थापितों के लिए हम लोगों ने संघर्ष करके 400 मकान बनाया, आज उनको भी घर नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूँ ये सरकार में ना हम लोग घर के रहे, ना घर जमीन के रहे, ना जमीन ही मिला, ना घर मिला। एक बड़ा जो फैक्ट्री है सर एचईसी, वो कहीं ना कहीं अभी जो परिस्थिति है एचईसी की, वो कैसे दुरुस्त होगा? क्योंकि यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो एचईसी के नाम से ही एक तरह से कहे तो हटिया बसा, या फिर जो यहाँ के जो स्थानीय थे अपनी उसमें भूमिका जमीन के मार्फत से। देखिए, एचईसी पूरे जब ये कारखाना लगा था तो एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये था, और आज कहीं ना कहीं एचईसी आज नहीं कई वर्षों से लगातार डिटोरिएट कर रहा है। और भाजपा के समय में 450 करोड़ रुपया के आसपास एचईसी को सहयोग किया गया था, और उससे कई हमारे जो कर्मी थे उनका जो बैकलॉग था उसको देने का काम हुआ। अभी एचईसी की स्थिति लगातार हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि लगातार वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं एचईसी को बचाने के लिए, और हमारी भी प्रयास है, और हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद और अभी तो रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी भी उनका बैठक दिल्ली में होने वाला है, कई दौर की बातचीत हुई है, और आने वाले समय में एचईसी का अच्छा परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। मान के चले कि कायाकल्प होगा? निश्चित तौर पर हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं कि जो एचईसी की पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में लौट के आए, और एचईसी से जुड़े हुए लोगों का रोजी रोजगार सुनिश्चित रहे। दूसरी तरफ यदि देखा जाए जो कार्यकाल आपका रहा विधायक का, तो कोई ऐसे मन में कसक होगी कि ये काम नहीं कर पाए और आगे उस पे? देखिए, लगातार ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में आप मेरा अगल बगल देखेंगे, हरमू है, विद्यानगर है, मधुकम है, कट्ठल मोड़ है, ये सारा ड्राई जोन है। पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, वहाँ के लोगों को टैंकर से पानी उपलब्ध कराना पड़ता है। 2018 में रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने 550 करोड़ का अमृत योजना का शुरुआत किया था, और 2022 में हर घर को शुद्ध पेयजल मिले इस क्षेत्र में पाइपलाइन और टंकी निर्माण का काम शुरुआत हुआ। आप जहां भी देखेंगे कि बड़े बड़े जलमीनार बन के तैयार हैं, लेकिन ये सरकार की नीरसता के चलते आज जलमीनार में ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा। अगर पानी टंकी में नहीं जाएगा तो नीचे पब्लिक को नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद नहीं है ये सरकार कर पाएगी। और आने वाले कुछ ही महीनों का बात है, अगले गर्मी में हमारा जो सपना है सभी को शुद्ध पेयजल पहुंचाना, वो हम लोग पहुंचा के रहेंगे। चुनाव भी नजदीक है, यदि इस बार फिर से आपको मौका पार्टी देगी तो क्या लगता है जनता कितना आपके हक? देखिए, नवीन जायसवाल जनता से घर का रिश्ता बनाया है, विश्वास का रिश्ता बनाया है, और ये निर्णय पार्टी को लेना है। पार्टी मौका देगी तो जनता मेरे प्रति सभी कोई जानते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई बस्ती नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया है, और लगातार उनके सुख में दुख में मैं जुड़ा रहता हूं, और आने वाले समय उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, और विधायक बही खाता में विधायक जी ने अपने जो कार्यकाल के दरमियान जो काम किए हैं उनको बतलाया है। हालांकि जनता से भी राय लेनी होगी कि विधायक जी ने कितना काम किया है और उस काम के लिए जनता विधायक जी को कितने अंक देती है। विधायक जी के बही खाते में आज हम बात कर रहे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की, और यदि हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 3 बार से बीजेपी से नवीन जायसवाल हटिया के विधायक रहे हैं। हालांकि नवीन जायसवाल ने बतलाया कि इन 3 टर्मों में उन्होंने क्या क्या काम किए, और जो अपनी पीड़ा थी कि यदि वो कुछ काम नहीं कर पाए तो उसकी भी कसक उनके मन में थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी यदि फिर से एक बार उम्मीदवार बनाती है तो फिर से जिस तरह से शुरू से वे जनता के बीच में रहे हैं तो जनता के बीच में रहकर ही उनका काम पूरा करेंगे। हालांकि विधायक बनाने का जो पूरा दारोमदार है जनता के ऊपर होती है, और जनता ही निर्णय करती है, और जनता ही यह फैसला करती है कि उनका विधानसभा का विधायक कौन होगा।
और अब हम आ पहुंचे हैं हटिया के जनता के बीच में, और हटिया की जनता क्या कहती है, यदि हटिया क्षेत्र में कितने काम हुए और जो वर्तमान के विधायक है उन्होंने कितना काम किया, इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। यदि हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 3 टर्म से नवीन जायसवाल विधायक रहे हैं, और हटिया में किस तरह की समस्याएं हैं और कितना काम कर पाए। देखिए, हटिया में जो है यहाँ पर विधायक हैं, तो विधायक के बारे में मैं कुछ विशेष नहीं बोलता हूँ। हटिया का जो वर्तमान परिस्थिति है, हटिया का जो वर्तमान परिस्थिति है, एचईसी का सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे सामने है। हम लोग सारे लोग एक्स एम्प्लॉयज हैं, यहाँ के भूतपूर्व एम्प्लॉयज हैं, कुछ वर्तमान भी हैं। अभी परिस्थिति ये है कि कारखाना अंतिम सांस गिन रहा है, और न तो कोई भी पार्टी, या भाजपा पहले भी कांग्रेस के रहे थे, बाद में भाजपा के भी रहे हैं, अभी भी हैं, जो कारखाने के बारे में किसी का चिंता नहीं है। कारखाने में मजदूर को 2 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है, सारे मजदूर को रोड पर माने ला दिया गया है। उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं सरकार को चाहिए। जो भी विधायक है, चाहे हमारे एमपी हों, एमएलए हों, मंत्री हों, उनको चाहिए कि एचईसी पर ही जो पहले रांची का पूरा अर्थव्यवस्था एचईसी पर निर्भर था, अभी एचईसी की स्थिति है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहीं के अगल बगल में देख रहे हैं कि विधानसभा खुल गया, सारे ऑफिस जो हैं सेक्रेटेरिएट खुल गए, बाकी यहाँ के मजदूरों के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बहुत सारे अभी जो क्वार्टर है जर्जर स्थिति में है। यहाँ का स्थिति है कि नगर निगम हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, यहाँ सीवरेज जो लाइन है, पखाना का लाइन है, पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, रोड लाइट का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसलिए पहले समस्या हमारा है कि यहाँ के मजदूरों के लिए, एचईसी के लिए कुछ काम किया जाए मजदूरों को, उस पर उन लोगों को कुछ सोचना चाहिए, समझे ना। यदि विधायक जी को 10 मार्क्स देना हो तो कितना अंक दीजिएगा? यही तो अब हम लोग नहीं सोचे हैं कि विधायक जी को कितना अंक देंगे, तो अभी तो कहना मुश्किल है, और इस पर हम कोई विशेष नहीं बोल सकते हैं। फिर भी यदि 10 मार्क्स में से देना है उनको तो कितना दीजिएगा? 10 मार्क्स में देना है तो उनको कभी, अभी भाई परिस्थिति हमारा ऐसा नहीं है। अभी परिस्थिति जो है तो हम विधायक चाहे एमपी जो भी है, हम नहीं बोल पाएंगे कि उनको कितना देंगे। ऐसे तो हम लोग के साथ ही रहे हैं, हमारे लड़ाई में भी रहे हैं, आंदोलन में भी रहे हैं, हमारे समस्याओं को समाधान देखते हैं, सुनते हैं, वैसा नहीं है। बाकी अब अभी जो क्या मार्क्स देंगे अभी हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो हटिया या धुरवा का जन्म ही कह सकते हैं एचईसी के मार्फत ही हुआ। एचईसी जो फैक्ट्री लगा उसके बाद ही यहाँ जो जनसंख्या लोगों की है, तो एचईसी जिस कगार पे अब है उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये सारा सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से फेल हो रहा है। जितना भी गवर्नमेंट है, चाहे जो भी है, जो भी यहाँ आता है, यहाँ के जमीन का इस्तेमाल करता है। सेक्रेटेरिएट इसी जमीन में है, जो भी चीज करता है यहाँ जमीन का इस्तेमाल करता है, कोई भी पार्टी हो। क्योंकि जो स्थानीय है वही अपना जमीन दिए तब एचईसी बना, या जैसे हाई कोर्ट बना, या फिर जो विधानसभा है। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट ये है कि जितना भी पार्टी वाला लोग है आकर के यहीं प्रभात तारा मैदान में सारा भाषण लोग देता है, यही सब यूज करता है। पूरा एचईसी का जमीन का यूज किए हुए गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी एचईसी के क्वार्टर में रह रहा है, लेकिन यहाँ सब कोई भाषण देता है, लेकिन एचईसी के बारे में कुछ नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं। मेन जो बेस है, मदर प्लांट है, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। अभी जो विधायक है वर्तमान में कितना काम किए अपने विधानसभा क्षेत्र? वो अलग मैटर हो गया। अपना अपना क्षेत्र में जो भी चीज होता है अब वो अलग मैटर हो गया है। यहाँ जो एचईसी की जब बात कीजिएगा तो एचईसी जो है बेस जो चीज है उस पर ध्यान नहीं देना, ये सबसे बड़ा कमजोरी है। कितना मार्क्स विधायक जी को दीजिएगा उनके काम के लिए? ये सब नहीं कर सकते, ये तो अपना अंदरूनी मामला है, किसको देना है नहीं देना है। काम किए हैं क्षेत्र में या नहीं? काम का आकलन हम नहीं किए हैं, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। जब मैं सबूत से यदि हट के बात करें तो उसके अलावा काम
और उसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है। यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो कितने मार्क्स देना चाहेंगे अपने विधायक को? हम लोग अभी मार्क का देंगे। हमारा क्षेत्र में कोई काम हो, कोई करे। 6 महीने से हम लोग क्या जिंदगी में गुजर करें क्वार्टर में। अब विधायक जी उन्हीं का नगर निगम है, कहाँ कुछ सेवरेज लाइन हो रहा, जाम हो रहा, पैखाना, तो हम लोग क्या नंबर देंगे उनको? तो इसका मतलब सिस्टम पूरा HEC सेक्टर का पूरा फेल है। और हम लोग को सोचना पड़ेगा कि किसको वोट दें। पहले यहाँ के जो समस्या है, बच्चे लोग भूखे मारे, स्कूल से निकाला जा रहा है, उसका फीस नहीं जमा है। 26 महीना कोई विधायक का पैसा बाकी है? कह दे कि हमारा पैसा बाकी है। लेकिन सारे लोग इधर इसी क्षेत्र से जाते हैं, आते हैं, सारे पार्टी के लोग प्रधान मैदान में भाषण, लेकिन HEC का चिमनी को नहीं, इसी से पूरा देश का जितना विशाखापट्टनम हुआ, राउल किला हुआ, बोकारो हुआ, यही बना है। लेकिन किसका दोष हम कहेंगे? दोष इसका मतलब ऊपर से चल रहा। ऊपर अगर कुछ करता तो नीचे वाला के पास आता, नीचे वाला करता तो HEC से जरूर कुछ मिलता। लेकिन अभी तो क्या स्थिति है। और चुनाव पर तो हम लोग का ध्यान है नहीं है सर, किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, आएगा देखा जाएगा। वोट तो देना ही है, वो तो मेरा पर्व है। लेकिन अभी चुनाव के बारे में हम लोग नहीं कह पाएंगे कि किसको देंगे। पहले यहाँ का समस्या समाधान, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। मेरा भी लड़का हुआ है, जाइए सेवरेज लाइन का पानी पूरा जाम है, क्या बदतर स्थिति है ये, तो किसको देखना है? काम तो किए हैं, काम ठीक ही है, काम में कोई ज़्यादा शिकायत तो नहीं है। लेकिन हटिया स्टेशन के लिए और भी ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है। खासकर यदि हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जी। किस तरह की समस्या है जो अब तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है, जो चाहते हैं कि इस बार? वैसे तो विशेष रूप से हम कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी राजनीति विषय में हम लोग कुछ जानते नहीं हैं ज़्यादा। फिर भी जो काम हुआ, जैसे रोड है, नली है, लोगों को सुविधा कितना मिल पा रहा है? रोड नाली तो खैर जो हो रहा है सब हो ही रहा है, इस बारे में ज़्यादा तो हम बता नहीं पाएंगे। यदि नवीन जायसवाल विधायक जी को 10 में से मार्क्स देना हो तो कितना नंबर दीजिएगा? 5 नंबर। 5 नंबर। जी। क्या लग रहा है कि काम किए हैं इस बार या और काम करने की आवश्यकता इनको है? इस वक्त हम बिरसा चौक पे खड़े हैं और कई ऐसे जो यहाँ पे व्यवसायी हैं वे लोग हटिया विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और कई के दुकान यहाँ पे चलते हैं। कुछ लोग और भी यहाँ है, उनसे भी बात करते हैं। यदि हटिया की बात करें, नवीन जायसवाल को 3 बार मौका मिला यहाँ पे, कितना काम आपके हिसाब से? काम तो काफ़ी किए हुए हैं वो, और 3 बार हमारे विधायक रह भी चुके हैं। और हम लोग नेक्स्ट इस बार विधानसभा इलेक्शन में हम लोग का वोट उन्हीं के लिए रहेगा। क्या लगता है किस अभी और क्या क्या बचा हुआ है काम करने लायक हटिया विधानसभा क्षेत्र? हम कैसे बता सके अब क्या काम बचा हुआ है? सुविधा आम लोगों को मिलनी चाहिए, जो बिजली की सुविधा है, रोड बढ़िया है, वो सारा कुछ बढ़िया है यहाँ पर। उनके गार्जियनशिप में बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। वो हर जनता के बीच में हरदम अवेलेबल रहते हैं, आते हैं, उनकी दुख समस्या सुनते हैं, उसका उपाय भी करते हैं। ये सब कुछ अच्छा है उनके क्षेत्र में। यदि 10 में से उनको मार्क्स देना हो तो कितना मार्क्स देंगे? 7 नंबर देंगे। बिल्कुल देंगे। यदि इस बार फिर से उनको टिकट पार्टी देती है तो क्या निष्पक्ष वोट उन्हीं के लिए जाएगा? आप देख रहे हैं जो स्थानीय विधायक है नवीन जायसवाल, लोगों का कहना है कि उन्होंने काम किया है और यदि इस बार फिर से उनको टिकट मिलती है तो उनका फिर से समर्थन करेंगे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। हालांकि यदि बिरसा चौक की बात करें तो व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है और यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो 3 बार से विधायक रहे हैं नवीन जायसवाल, कितना काम हुआ? वो बढ़िया काम करते हैं। क्षेत्र में जहाँ भी बुलाना रहता है तुरंत आते हैं, खास करके बच्ची उच्ची का शादी रहता है उस सब में समय देते हैं। मैंने कोऑपरेटिव पूरा कोऑपरेट करते हैं। उनका ऐसा विधायक खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है यदि पार्टी इस बार फिर से मौका देती है तो आप लोग बनेगा? हाँ, पूरा सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा। नवीन जायसवाल को 10 मार्क्स में से आपको देना है तो कितना मार्क्स? हमको अगर देना रहेगा तो पूरा दे देंगे। 10 मार्क्स। हाँ, 10 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं कि कई लोग उनकी जो कार्य है नवीन जायसवाल के उससे कहीं ना कहीं खुश है और उनका कहना है कि 10 में से 10 मार्क्स उनको देंगे। हालांकि कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो
हटिया विधानसभा है वो कहीं ना कहीं पूरा आधा बिरसा चौक का जो इलाका आता है वो कहीं ना कहीं व्यवसायियों का है और कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे भी बात करते हैं। चाचा, यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो कितना काम हुआ है हटिया विधानसभा? काम तो पूरा हुआ है, नवीन जायसवाल की अध्यक्षता में काम हुआ है और उन्हीं का जो है से अबड़ी वोट होगा। यदि पार्टी मौका नवीन जायसवाल को फिर से देती है तो उन्हीं को होगा। यदि 10 में से उनको मार्क्स देना होगा तो कितना दीजिएगा? एकदम 10 में 10 है यहाँ। 10 में से 10। हाँ, कुछ ऐसा काम जो रह गया हो जो? वो तो देखिए सबसे भगवानों से नहीं उतना पूरा होता है, लेकिन हटिया विधानसभा के लिए नवीन जायसवाल एक भगवाने है। काहे कि 2-3 मरतबे से हम लोगों को जो परेशानी होती है उनके यहाँ पहुँचते हैं और सारा काम करवा देते हैं। तो कितना मार्क्स दीजिएगा? 10 में 10 में 10 देंगे। 10 में 10। विधायक के बही खाता में आज हम बात कर रहे थे हटिया विधानसभा की, और यदि हटिया विधानसभा की बात की जाए तो इस बार वर्तमान जो विधायक हैं वे नवीन जायसवाल हैं, और जो स्थानीय हैं, जो उनके वोटर हैं या फिर इस हटिया विधानसभा के निवासी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मददगार हैं, और यही वजह है कि कई लोग उनको 10 में से 10 मार्क्स दे रहे हैं। हालांकि चुनाव नज़दीक है और इस बार पार्टी फिर से नवीन जायसवाल को टिकट देती है तो नवीन जायसवाल का कहना है कि वे जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और शुरू से ही वे जनता के बीच में रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। वहीं जो उनके वोटर हैं या फिर उनके जो विधानसभा में रहने वाले लोग हैं, उनका भी कहना है कि वे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और उनकी मदद के लिए हमेशा उनके द्वार खुले हैं। लोगों के घरों तक वे हमेशा पहुंचते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। हालांकि 3 टर्म नवीन जायसवाल ने विधायक रहे हैं। पहला बार वे आजसू से विधायक रहे हैं, दूसरे बार जेवीएम से, और वर्तमान में वे बीजेपी से विधायक हैं। तो कह सकते हैं जो आने वाला जो महासंग्राम होना है उसमें देखना होगा कि कई ऐसे चेहरे उसको पार्टी फिर से रिपीट करती है या फिर उन जगहों पर नए लोगों को उम्मीदवारी का मौका देती है। आज के लिए इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नए विधानसभा में और जानेंगे विधायक जी की जो कह सकते हैं जो कार्य हैं उन्होंने कितना काम किया है और जनता उनको कितना मार्क्स देती है। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।